Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, let's start. आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट पार्ट 3 और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ की मेट्रिक यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में वो आज हम देखेंगे। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट पार्ट 2 से जाके ज़रूर देखिएगा, वरना आपको आज की ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले समझ लीजिएगा। तो देखिए, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये हमें हमेशा लिख लेना होगा ताकि हम फिर ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट इंटू CM। क्वेश्चन में है कन्वर्ट इंटू CM। CM क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। तो इसको हमें बदलना है, किसको? 8 मीटर को। यहाँ पे 8M लिखा हुआ है, 8 मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, हमें अगर 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें पहले पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम 8 मीटर का भी निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 कदम, और इस साइड बढ़ना है तो 10 से मल्टीप्लाई। ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, उससे जाके ज़रूर देख लीजिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ये फॉर्मूला है। अगर ये आपको पता है या ये आपको लर्न है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो फिर आप ईजिली निकाल लेंगे। 8 मीटर में क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 100 होगा, तो ये आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 5200 सेंटीमीटर। और साइड में यहाँ पे आप ज़रूर लिख लीजिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये ज़रूर साइड में लिख दिया करिए, जितनी बार लिखेंगे तो आपको उतनी आसानी से लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्रेस एज मीटर्स। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन लिख के आता है, एक्सप्रेस एज मीटर्स। तो यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ दिया हुआ है 9 किलोमीटर, यहाँ दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर। तो अब पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो हम पहले क्या देख लेते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अब चलिए टेबल देख लेते हैं। ये अगर आपको लर्न है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो किलो से हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर। 1 2 और ये 3 कदम आगे, यानी 1000। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 9 किलोमीटर में कितना होगा? अब तो आंसर भी आपको पता होगा, 9 इंटू 1000 मीटर, यानी 9000 मीटर। अब देखिए सेंटीमीटर, यानी अब हमें किसका किसका डिफरेंस पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब ये उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलना है हमें, इस साइड। तो जब इस साइड चलना है यानी हमें क्या करना होगा, 10 से डिवाइड। तो 10 से डिवाइड यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। अगर 1/100 होंगे 1 सेंटीमीटर में, तो 700 सेंटीमीटर में कितना होगा, 700/100। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 700 सेंटीमीटर में 700/100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 मीटर। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए क्लास पार्ट भी देख लेते हैं। 24 किलोमीटर और 128 मीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो अब ये जो 128 मीटर है ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको तो हम टच नहीं करेंगे। ओके, तो जो हमें मेन काम करना है पहले वो ये 24 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये अब लर्न हो जाना चाहिए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला आपको लर्न होता जाएगा, आप लिखते जाइएगा बस साइड में। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर अगर होगा तो 24 इंटू 1000 क्या, मीटर। और प्लस ये जो आपका 128 है ये भी आप इसमें ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर ऐड करिएगा इसमें। तो ये आ जाएगा 24,000 मीटर प्लस 128 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या किया हमने, 128 को ऐसे ही रहने दिया, 24 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बस इतना किया है फ़िलहाल। और फिर इन दोनों को एंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 24128 मीटर,
ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। 24 किलोमीटर 128 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24,128 मीटर। चलिए हम हर तरह के क्वेश्चंस करा दे रहे हैं ताकि आपको सब कुछ आ जाए कि लेंथ में अगर कन्वर्जन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो सारी यूनिट्स आपको लेंथ की जितने भी कन्वर्जन हैं जितने टाइप के वो आपको पता होने चाहिए। एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स, ये डेसिमल अगर यहाँ पे लिखा हुआ यूजिंग डेसिमल तो इसका मतलब कि आपको कुछ डेसिमल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं जो हमारा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या है। ओके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 406 सेंटीमीटर और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अब हम उल्टा चल रहे हैं, देखिए सेंटीमीटर और ये हमारा मीटर इधर है, तो उल्टा चलते हैं। तो अभी मैंने बताया था डिवाइड होता है तो 1/100। ठीक है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर में है तो 406 सेंटीमीटर में क्या होगा, 406 सेंटीमीटर में हो जाएगा 406/100, ये हो जाएगा आपका मीटर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये मीटर में है और मैंने आपको डायरेक्टली डिवाइड करना, अगर नीचे 2 ज़ीरो हैं तो इस साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये मैंने आपको डेसिमल्स में बताया है, अगर नहीं देखा आपने तो डेसिमल की डिवीज़न वाली वीडियो जाके देखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4.06 मीटर, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे यूजिंग डेसिमल, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ओके, अब बी पार्ट भी देख लेते हैं यूजिंग डेसिमल वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ है 5 मीटर 72 सेंटीमीटर और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 5 मीटर तो वैसे ही लिखा रहेगा, 5 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 72 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्लस 72/100 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्लस, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.72 मीटर। उसके बाद हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.72 मीटर। अगर एडिशन नहीं आता, डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप डेसिमल की वीडियोस जाके देखिए। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आपको इस तरह से सॉल्यूशंस का करना होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 मीटर 206 मिलीमीटर। तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा अगर ये देख लेंगे। तो ये क्या करना है, पहला स्टेप दोनों को ऐड। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, मीटर जिसमें कन्वर्ट करना है उसको वैसे ही रहने देंगे, जिसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है यानी 206 मिलीमीटर, उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब पता होना चाहिए हमें 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में मीटर चेक करना हो तो देखिए 3 स्टेप पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 206 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीटर। अब ये हमारा क्या आ जाएगा 7 मीटर प्लस ये आ जाएगा 0.206 मीटर, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 7.206 मीटर आंसर। ओके, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, यूनिक क्वेश्चंस। कन्वर्ट, सिर्फ कन्वर्ट लिख के आए तो फिर आप क्वेश्चन में देखिए किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12.502 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा होगा, और किलोमीटर को मीटर में करना है। तो पहला तो काम हमें किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये पता लगाना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, अब तो लर्न हो गया होगा आपको, 1000 मीटर। ये तो सिंपल है, 1 2 एंड 3, 3 कदम तो फिर 1000। तो बस अब क्या करना है, 12.502 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 12.502 किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। अब देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितने ज़ीरो हैं हम उतने कदम डेसिमल को आगे बढ़ा देते हैं, ये मैंने डेसिमल में बताया था। तो आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 12,502 मीटर। ये आपका कुछ यूनिक अलग तरीके का था क्वेश्चन, इसलिए मैंने ही करवा दिया। इसी तरह और क्वेश्चंस भी देखिए आगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह का, 4.3 हेक्टोमीटर इंटू डेसीमीटर। यहाँ डीएम है यानी डेसी की बात हो रही है, डीएम की डेसी की, और हेक्टोमीटर। तो ये हमारा कितना स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप।
यानी 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, 1000 डेसीमीटर। तो बस अब क्या करना है, 4.3 हेक्टोमीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो ये तो आ जाएगा इतना ज़ीरो, अब पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर लग जाएगा और ये हो जाएगा डेसीमीटर, यानी आपका आ जाएगा 4300 डेसीमीटर। ओके, ये देखिए अब ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन था, तो मैंने कहा ये वाला भी एक समझा दूँ आपको कि 3200 सेंटीमीटर को आपको 2 यूनिट में कन्वर्ट करना है, इंटू DAM यानी डेकामीटर एंड सेंटीमीटर। तो डेकामीटर और सेंटीमीटर दोनों में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए अभी तक हम करते आ रहे थे कि 2 यूनिट में दिया था उसको हम मिला के 1 यूनिट में कर रहे थे, लेकिन अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें 1 यूनिट में दिया हुआ है, उसको हमें 2 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 3200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे उसको अलग अलग करेंगे, 3000 और फिर यहाँ पे प्लस 200 सेंटीमीटर, ये दोनों ही सेंटीमीटर में है, बस हमने क्या किया है, दोनों को तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो 3000 प्लस 200 अगर इसको मिलाएंगे तो 3200, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ हमने ये किया है। अब क्या काम करेंगे हम, जो पहला वाला है उसको DAM यानी डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 2 3 यानी 1/1000, उल्टा चल रहा है, ये तो हमें पता चल गया। चलिए ये लिखिएगा ज़रूर, वरना आप फिर कंफ्यूज होंगे। तो 1/1000 डेकामीटर, तो फिर हम 3000 को भी किससे डिवाइड कर लेंगे, 1000 से, ताकि हमें ये कन्वर्ट कर सकें हम इसको डेकामीटर में, और प्लस 200 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 3 डेकामीटर और 200 सेंटीमीटर। तो अब जो हमें कन्वर्ट करना था डेकामीटर और सेंटीमीटर में, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको स्प्लिट करिए, इसके बाद एक पार्ट को आप जिसमें कन्वर्ट करना है डेकामीटर में कर दीजिए, और जो दूसरा पार्ट है उसको उसी में रहने दीजिए, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8606 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में और मीटर में, ठीक है। तो अब पहला काम क्या करेंगे, इस नंबर को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो 8000 प्लस 606, हम इसी तरह से क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे तोड़ें ताकि हम इसको जो है किलोमीटर में ईजिली कन्वर्ट कर सकें। तो अगर इसका उल्टा लेंगे तो 1/1000 किलोमीटर, तो ये अगर हमें पता है तो फिर हम ईजिली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी और फॉर्म में तोड़ेंगे तो फिर ये थोड़ा गलत आंसर आएगा, इसलिए इसको हम ऐसे तोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिवीज़न किलोमीटर, और ये हो जाएगा 606 मीटर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अब ये आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर और 606 मीटर, ये होगा आंसर। ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर और मीटर में। आई होप ये आपको क्लियर होगा आज जो मैंने जितना भी टॉपिक समझाया है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास और हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा किलो हेक्टर डेका, और ये आप कॉपी में अपने ऊपर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कन्वर्जन वाले इसको लिख लिया करिए ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपेसिटी से रिलेटेड कन्वर्जन्स बताऊंगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।